गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल हमारी परीक्षा पर। मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी जियोग्राफी की श्रृंखला चल रही है, उसमें हम देख रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी को, और वर्ल्ड जियोग्राफी में भी हम क्या देख रहे हैं, मैपिंग वाले भाग को। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें फिजिकल मैपिंग वाली सीरीज है, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। उससे संबंधित जितने भी बातें हो सकती हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वह सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी ज़्यादा कोई विशेषताएं नहीं हैं, लेकिन जितनी भी विशेषताएं हैं या जितने भी पर्वत पठार नदियां हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से आपने मैप खरीद लिया होगा और मैप के जरिए से आप उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, आज हमारा जो महाद्वीप है हमने लिया है क्रम, जो हमारा क्रम चल रहा है उसी में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और इस महाद्वीप को हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, जहां से प्रश्न एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। तो चलिए हमारी बातचीत शुरू होती है, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम आपको बताने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महाद्वीप है, उससे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम अपनी जो है क्लास आगे कंटिन्यू रखते हैं, और क्या बातचीत हो सकती है उस बातचीत को हम देखने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ा भी दिया है आपको, इसकी जो है पॉलिटिकल सारी बाउंड्रीज वगैरह पढ़ा दी हमने आपको। और आप आज देखने को क्या मिलेगा, आपको फिजिकल चीज़ें पढ़नी है। हालांकि कोई खास विशेष चीज़ें नहीं हैं दक्षिण अमेरिका में, लेकिन फिर भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका क्रम क्या है, क्योंकि क्रम आपको रटा होना चाहिए। और मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जितनी बार पढ़ने को मिले उतनी बार आप पढ़िए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि सर हमने ये तो 20 बार पढ़ लिया है, अब बार बार क्यों पढ़ें। तो बताइए मुझे, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका क्रम कौन सा है। सबसे बड़ा एशिया हो गया आपका, उसके बाद अफ्रीका हो गया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो गया, और उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका का नंबर आता है। तो यहां पर लिखेंगे हम चौथा क्रम है इसका। ठीक, ये क्रम आप बार बार याद कर लीजिए या इसका रिवीजन करते जाइए ताकि आपको अच्छे से याद यह हो जाए। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे, यह है इसका फिजिकल मैप। और फिजिकल मैप में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, ये इनकी कंट्री को भी दर्शा दिया है फिजिकल मैप में। और यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं, छोटी से बड़ी लेके सारी यहाँ पर दर्शाई गई हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला, जिसके बारे में शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे पता ना हो। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला की बच्चों क्या खासियत है, यहां पर दो चीजें ऐसी हैं जिनकी विशेषताएं काफी उच्च स्तर की हैं, वह हम आपसे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए एंडीज पर्वतमाला के बारे में। तो आप जरा देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, देखो साफ दिखाई दे रही है आपको एंडीज पर्वतमाला। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि साफ दिखाई ना दे रही हो। आप बस एक बार अपना मैप उठाइए और मैप में देखिए, बिल्कुल साफ साफ आपको एंडीज पर्वतमाला दिखाई दे रही होगी। यह विश्व की सबसे, इसकी खासियत क्या है बच्चों, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बहुत बार यहां से यह प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है वह कौन सी है, और उसकी लोकेशन या उसकी जो स्थिति है कहां पड़ती है। तो आप बच्चे क्या बताओगे कि वह पड़ती है दक्षिण अमेरिका में। ये ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये ध्यान रख लेना। और किधर, इसके ये पश्चिमी वाले तट पर, देखो ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा, साफ साफ उसमें दिखाई दे रही है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है बच्चों, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई भी कभी कभार पूछ ली जाती है, और मैं बार बार आपसे बोलता रहा हूं बच्चों, सबसे छोटी या सबसे लंबी जितनी भी चीजें हैं उनको याद कर लो,
प्लस उनकी लंबाई या चौड़ाई जो कुछ भी है उसे भी आप याद करके रखिए, ताकि कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप उन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सको। है तो इसकी लंबाई क्या है बच्चों? इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। ठीक है, 7200 किलोमीटर इसकी क्या है बच्चों? लंबाई है। ये ध्यान रख लेना, मीटर मत समझ लेना, मीटर नहीं किलोमीटर की बात हो रही है बच्चों। और आप ध्यान रख लेना एंडीज पर्वतमाला हमारी कहां पर है? यह पड़ती है हमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहां से यही बनेगा कि जो एंडीज पर्वतमाला है वह कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों दूसरी चीज देखोगे यहां पर, हालांकि इस महाद्वीप में ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी खास है हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए। ठीक बच्चों, चलिए अब यहां पर देखिए दो नदियां हैं, बहुत प्रमुख नदियां हैं यहां पर। कौन कौन सी? सबसे पहले तो अमेजन नदी देखिए, अमेजन नदी के बारे में देखिए आप, जो मैं आपको बता चुका हूं कई बार। यह बच्चों अमेजन नदी क्या है? यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। लंबी नदी नहीं बच्चों, चौड़ी नदी। लंबी मत समझ लेना, लंबी के बारे में हम आपको नील नदी के बारे में बता चुके हैं। एक मिनट बच्चों, जरा एक मिनट रुक जाइए। के सामने हाजिर हैं। थोड़ी वो लाइट दिक्कत कर रही थी, लाइट बुझ गई थी, तो उसे हम सही करने में लगे हुए थे। कोई दिक्कत नहीं, वो हमने सही कर दी। अब उम्मीद करता हूं लाइट सही से आपको दिख रही होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हम क्या बताने वाले थे बच्चों? हाँ, हम अमेजन नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखना आप, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपके लिए। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है बच्चों? ये है आपकी अमेजन नदी। पहला प्रश्न तो यहां से बनेगा। दूसरा प्रश्न यहां से क्या बन सकता है बच्चों? दूसरा प्रश्न बनेगा अपवाह क्षेत्र की भी सबसे, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से भी सबसे बड़ी। जहां से दोनों प्रश्न बनेंगे आपके, एक तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, ये इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट इसके बारे में यह याद रखना कि अपवाह क्षेत्र के हिसाब से भी यह सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे कि मान लो कोई यहां से नदी बह रही है और उस नदी की सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, वह कितनी जगह तक अपना पानी फैलाती हैं, यह पानी ले जाने की कोशिश करती हैं, वह सारा ही क्षेत्र अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। या आपसे यह पूछा जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वह भी अमेजन नदी है। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अमेजन नदी कहां से निकलती है बच्चों? अमेजन नदी निकलती है एंडीज पर्वतमाला से। कहां से बच्चों? एंडीज पर्वतमाला से। एंडीज पर्वतमाला से, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है हमारी कौन सी नदी? अमेजन नदी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। बिल्कुल याद रख लेना, यहां से प्रश्न आपको यदि मिलेगा तो यहीं से बिल्कुल फंस जाएगा और कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई चीज यहां पर है ही नहीं।
ठीक, तो जरा अमेजन नदी के बारे में इतने फैक्ट याद आप रख सकते हो। उसके बाद बच्चों एक और नदी आती है जिसका नाम है पराना नदी। इसे मैं इरेज कर देता हूं। कौन सी नदी बच्चों? पराना नदी। यहां पर दो नदियां महत्वपूर्ण हैं जिनसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। पराना नदी कौन सी बच्चों? पराना नदी। पराना नदी के बारे में आप याद रखना, यह ब्राजील से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्राजील से निकलती हुई, ब्राजील से निकलती हुई कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। यह भी अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह भी कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो वह भी आपकी कहां पर गिर रही थी? अटलांटिक महासागर में। आप मैप देखोगे तो ऐसे निकलती हुई, ऐसे निकलती हुई यहां पर जाएगी और यह ऐसे निकलती हुई, ऐसे निकलती हुई यह भी कहां पर गिरेगी? यह बच्चों गिरेगी आपके अटलांटिक महासागर में। तो ठीक, अमेजन नदी और पराना नदी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसके बाद बच्चों यहां पर कुछ घास के मैदान हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैप इतना खूबसूरत लगाया है मैंने, उसमें कोई शक वाली बात है नहीं। चलिए देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक तो ये पंपास है और यहां पर एक है ये सेलवास। तो जो पंपास और सेलवास है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको पहले भी ट्रिक बता चुका हूं याद रखने की। जो पंपास घास का मैदान है, पंपास, और ये क्या है? सेलवास। दो घास के मैदान है यहां पर और उनकी लोकेशन आप याद रख लेना, आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो बच्चों पंपास घास का मैदान जैसे कि आप देख रहे हो, आपके पास यदि मैप होगा तो ये कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में। कहां पर बच्चों? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना देश में पंपास घास के मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अर्जेंटीना, ये रहा, ये सारा अर्जेंटीना ही है, आप ध्यान रख लेना। तो आपसे पूछा कि पंपास घास के मैदान कहां पर हैं? अर्जेंटीना में। और जो सेलवास घास के मैदान है जो दिख रहा है आपको, ये वाला चित्र, सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं आपके ब्राजील में। ये बहुत अच्छे से आप याद रख लेना, आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, खासकर वनडे एग्जाम में, एसएससी वगैरह या जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, वहां पर यह सारी बातें पूछी जाती हैं। ठीक बच्चों, तो ये दोनों घास के मैदान आप याद रखना, यहां से प्रश्न देखने को मिल जाता है। उसके बाद यदि हम देखेंगे यहां पर अगर मरुस्थल की बात करें बच्चों, मरुस्थल की बात करें, किसकी बात करें? मरुस्थल। तो मैंने आपको बताया था यहां पर एक कंट्री पड़ती है चिली नाम की। कौन सी? चिली देश पड़ता है। और यहां पर एक मरुस्थल बताया था मैंने, अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल पड़ता है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में। कहां पर? चिली देश में आपका पड़ता है अटाकामा मरुस्थल, जो दक्षिण अमेरिका में देखने को मिल जाता है। तो यह भी आप क्या रखोगे? यह भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा महाद्वीप बड़ा नहीं है, इसमें कुछ ही प्रमुख बातें देखने को मिलेंगी, तो यह वीडियो काफ़ी छोटा रहने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इतना छोटा वीडियो कैसे हुआ। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चों झील के बारे में। तो झील बच्चों यहाँ पर एक प्रमुख झील है जिसे आप टिटिकाका झील के नाम से जानते हो। इसे भी मिटा दूं मैं, चलो बाद में मिटा दूंगा। टिटिकाका झील जो काफी महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील कहां पर पड़ती है? जो बोलिविया और पेरू की सीमा पर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? पेरू और बोलिविया जो कंट्री हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पेरू हो गया, ये बोलिविया हो गया, यहां पर पड़ती है आपकी टिटिकाका झील। तो आपसे यदि लोकेशन पूछने की कोशिश करे तो आप क्या बताओगे? पेरू प्लस बोलिविया के बीच में, बोलिविया के बीच में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक, तो यहां पर टिटिकाका झील है, वह काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे याद रख सकते हो ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो।
तो ये कुछ प्रमुख बातें थी बच्चों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। मैंने पहले ही बोल दिया, यह जो वीडियो है ज़्यादा बड़ा होने वाले नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे और आप खुद जानते हो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ज़्यादा देश नहीं हैं और वह छोटा सा ही महाद्वीप है, तो इसका मतलब कुछ उसकी जो विशेषताएं भी होंगी वो काफ़ी कम होंगी। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह महाद्वीप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और पूरे ताकत के साथ आप तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है, और एकदम धुआं धुआं आप मचा के ही रहोगे। किसी भी एग्जाम में यदि जियोग्राफी से प्रश्न यहाँ से बनेगा तो निश्चित ही मेरे वीडियो से बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यदि कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं, व्यक्तिगत तौर से भी साथ हैं और एक शिक्षक के रूप में भी हम आपके साथ हैं। ठीक बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।